वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र मनुष्य के लिए बना है। वास्तुशास्त्र जीवन को जीने का ढंग है, जीवन जीने की कला है कि हम किस तरह से खुशी, शांति और समृद्धि में जीवन को जिएं। वास्तुशास्त्र वरदान है मनुष्य के लिए। अभी मुझे याद आता है लुधियाने के एक समृद्ध परिवार का, जिन्होंने मेरे को अपने यहाँ वास्तुशास्त्र उपायों के लिए बुलाया। मैं जब उनके यहाँ पर गया तो पाया कि उनका घर अग्निकोण पर था और उनके घर के मुख्य द्वार के अंदर जैसे ही मैंने एंटर किया तो वहाँ पर बहुत घुटन सी महसूस होने लगी। तो मैं जैसे ही इनके घर के अंदर एंटर हुआ तो एंट्री पर ही एक छोटा जनरेटर पड़ा हुआ था। अब ये जो जनरेटर पड़ा हुआ था ये साउथ वेस्ट की दिशा में था। ये जनरेटर एक अवरोधक सा बन रहा था मुख्य द्वार के बीच में, क्योंकि कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता था। जब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए ग्राउंड फ्लोर पर, तो उसके बाद फिर कुछ सीढ़ियां चढ़कर आगे एक रूम में गए, जो कि घर के नव दंपत्ति का बेडरूम था। हाल ही में उनकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था, 1 साल हो गया था। अभी उनके कोई संतान नहीं थी। जब मैं उनके बेडरूम में पहुंचा तो बहुत ही गर्माहट सी महसूस हुई, हालांकि एसी चल रहा था। तो मैंने उन्हें बताया कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, क्रोध में रहते हैं जब भी आप अपने इस शयन कक्ष में आते हैं, बेडरूम में आते हैं, जिसको उन्होंने स्वीकारा। अब यहां पर एसी होने के बावजूद जो इतनी गर्मी थी वह थी क्रोधाग्नि की गर्मी, और वहां पर उनको इस प्रकार की ऊर्जा मिल रही थी कि जो पत्नी थी वह अपना मानसिक संतुलन कुछ खो बैठी थी। वह जिस कार्य में भी लगती थी उसी कार्य में ही संलग्न हो जाती थी, उन्हें पता ही नहीं लगता था। फिर कुछ समय बाद वह निद्रा उनकी भंग होती थी।
यह नव दंपत्ति के लिए तो उचित था ही नहीं स्थान। और उसके ऊपर उस कमरे का रंग क्रीमिश पीले रंग के ऊपर किया हुआ था, वाइट येलो स्टोन पे। और ये जो टोन थी ये उस अग्नि को और ज्यादा उत्तेजित कर रही थी और ज्यादा भड़का रही थी, जिससे पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी तकरार भी रहती थी। हालांकि पति पत्नी की मानसिक स्थिति को समझ पाने में सक्षम हो गया था और कुछ हद तक कोऑपरेटिव भी था। अब आगे गए, उनकी किचन में चूल्हे का स्थान ऐसा था जो वहां पर आती हुई आय के स्रोत को भंग कर रहा था। अब बहुत हैरानी की बात है, किचन तो हमारी सेहत का प्रतीक है, हमारी हेल्थ का प्रतीक है, हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक है, किंतु यह धन स्रोत को नष्ट कर रहा था। ड्राइंग रूम उन्होंने कुछ ऐसा सजाया हुआ था कि जहां से वंश वृद्धि होनी थी उस स्रोत को पूरी तरह से दबा दिया गया था, जकड़ दिया गया था। वंश वृद्धि नहीं हो पा रही थी। इनके और दो बड़े भाई विवाहित भाई थे, जिनके यहां पर एक के एक पुत्री और दूसरे के दो पुत्रियां ही थी। अब इस तरह से वंश वृद्धि तो पुत्र रतन से ही होती है, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही थी। जब आगे के दो बेडरूम और देखे गए, माता पिता को वो बेडरूम दिया गया था जिससे उनकी जो एक ऑनर की स्थिति, जो एक सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली की स्थिति है, वह नष्ट हो रही थी। इसलिए माँ बाप अपने में मस्त रहते थे। और जो ज्येष्ठ पुत्र को स्थान दिया गया था वह उसके लिए उचित नहीं था। वहां पर इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा हो रही थी जो उसके शरीर में समा नहीं पा रही थी, इसलिए वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया। इनके यहाँ पर सीवर और अंडरग्राउंड वाटर टैंक दोनों साथ साथ बने हुए थे, यानी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं, एक ही स्थान से उद्गम हो रहा है, दोनों साथ साथ एक कॉमन वॉल के साथ, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा अधिक कष्टकारी हो रही थी। और जो बड़ा पुत्र था उसकी सेहत के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा था। अब कई बार ऊर्जा स्थिति हमारे लिए होती है, कई स्थानों की ऊर्जा हमारे लिए नहीं होती है। हमारे शरीर में उतनी सक्षमता भी होनी चाहिए। और इतना सब कुछ होने के बावजूद जो ब्रह्म स्थान था, ब्रह्म स्थान पर ये सारी अपनी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे। जो भी सामान, स्टोर वेल्स, एल्मीरास बचे हुए, वो सारे ब्रह्म स्थान पे लगा दिए गए। जो प्रेस करना है वो भी ब्रह्म स्थान पर, जो कपड़े धोने हैं वो भी ब्रह्म स्थान पर। आजकल तो ड्रायर्स वाली मशीन आ गई है, कपड़ा अंदर डाला, धुला, सूखा और बाहर, तो सब कार्य ये ब्रह्म स्थान को सौंप दिए गए। और चारों बेडरूम्स का दरवाज़ा बंद, चारों परिवार अपने अपने में, यानी चारों कपल्स, चारों युगल, चारों दंपत्ति अपने अपने में मगन, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तो इस प्रकार से एक परिवार होते हुए भी परिवार की स्थिति नहीं थी। फिर मैंने इनके यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान किया और उसे स्थापित किया, और जितने भी ये दोष थे इनको हटाया। तकरीबन 6 महीने बाद जब ये परिवार के सभी सदस्य मेरे से मिलने आए प्रतिष्ठान में, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जब वे आ रहे थे एक अलग ही ऊर्जा शक्ति का फ्लो आ रहा था। ये था सकारात्मक ऊर्जा शक्ति का फ्लो। और ऐसी सकारात्मक ऊर्जा शक्ति आपके घर में भी हो सकती है, आपके परिवार में भी हो सकती है। ऐसी ही खुशी, शांति और समृद्धि की लहर, किंतु चयन आपको करना होगा, सोचना आपको होगा कि आपको कब इसकी आवश्यकता है और कब ईश्वर की कृपा आप पर हो सकती है। कल हम एक नए वृत्तांत के साथ एक नए अध्याय को खोलेंगे वास्तुशास्त्र के। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं।
प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।